अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा की रेसिपी। किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये एक डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होकर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है इस मेजरमेंट कप से, और इस मेजरमेंट कप से हम सूजी लेंगे और इस बाउल में डाल देंगे। और डालने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर 2 कप दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसी मेजरमेंट कप से 2 कप मिल्क लेना है और इसमें सूजी भिगो देनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप और यहाँ पे मैंने दूसरा कप सूजी भिगो दी। और भिगोने के बाद मैं इसको जो है 1 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी और इसको पहले मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसी कप से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। सूजी और दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो इसको ढक के हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जब 1 घंटा हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट इसको क्या करने जा रहे हैं वो आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और वैसे भी शब बारात और शब मेराज पर बहुत से लोग जो है सूजी का हलवा बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने ये जो मेजरमेंट कप लिया है ये मैंने हाफ़ कप वाला लिया है और उससे मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। और मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ। यहाँ पे अच्छी तरीके से कप में जो है घी लगा हुआ था उससे भी मैंने अच्छी तरीके से निकाल दिया। और निकालने के साथ अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, बासमती घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने देसी घी लिया और 2 मैंने इलायची ली सब और उसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब जैसे ही इसमें थोड़ा सा इलायची हो जाएगी तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे ये जो मेजरमेंट कप 1 कप वाला था उससे मैंने 1.5 कप चीनी ऐड की। अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो 1 कप ऐड कर लें। चीनी मोटी या पतली होती है तो उसकी वजह से भी कम, या शुगर में इसमें जो स्वीटनेस होती है कम या ज़्यादा होती है, तो मैंने इसलिए अपने हिसाब से इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब देखिए कि मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है शुगर मेल्ट होगी। और फ्लेम को आप लो ही रखेंगे। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप जो है इसको सही तरीके से कैरमलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है मैं इसको हल्का हल्का करते हुए इसमें स्पून हिलाते जा रही हूँ ताकि जो है ये अच्छे से कैरमलाइज़ हो जाए। अब आपके सामने ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जा रही है और उसका कलर चेंज होने लग गया है। अब कलर जब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कलर आपने किस तरह का रखना है, बिल्कुल चॉकलेटी कलर जो होता है ना उस तरीके से कैरमलाइज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा करेंगे तो कड़वाहट हो जाएगी। अब ये देखेंगे कलर बस परफेक्ट है। और फिर फ्लेम बिल्कुल आपने लो में ही करना है, अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ मैंने जो सूजी भिगोई हुई थी दूध के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने सारी इसमें ऐड कर दी। बहुत ही इजी रेसिपी है। और ये देखें ये कैरमलाइज़ हुआ आहिस्ता आहिस्ता, आप परेशान नहीं होइएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। अभी भी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है ताकि अच्छी तरीके से जो कैरमलाइज़ का जो गुठली सी बनी हुई है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इस तरीके से करते हैं देखें आहिस्ता आहिस्ता देखें बिल्कुल। और कलर चेक कर लें, बहुत ही बादामी सा कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा कलर। इस तरीके से आप हिलाते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। और आपको पता है कि जो हलवा है जब हम ये इकट्ठा होने लग जाता है तो इसकी निशानी होती है कि ये आपका रेडी हो चुका है। अब यहाँ मैं इसको मुसलसल इसमें हिला रही हूँ कि थोड़ा बहुत कैरमलाइज़ जो रह गया था वो भी इसके साथ मिक्स हो जाए। और इस तरीके से हिलाते हिलाते अच्छी तरीके से इसको भून लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ही मैं इसको कर रही हूँ। और यहाँ देखें कि आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये देखें इकट्ठा होने लग गया। अब ये स्टेज पर आ गया है कि इसको हम कहते हैं कि हमारा हलवा हो गया है रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बना के हमने रेडी किया। क्या ही कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब यहाँ हम इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसको ऐसे देखें इकट्ठा होने लग गया है, इसका मतलब आपका हलवा बन के रेडी हो गया है। तो हम इसे निकालेंगे और सर्व आउट करेंगे। और आप लोग भी इसे शब बारात पर, शब मेराज तो गुजर गई, शब बारात पर बनाइएगा इस हलवे को, इस रेसिपी से तो ज़रूर आप जो है और इसे खाइएगा और बताइएगा कि इसका टेस्ट वाकई डिफरेंट है या नहीं। और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद अब ये देखें कि कितना इंतहाई ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा कलर इसका आ चुका है। और अब बस हम इसको सर्व आउट करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट में और इसको कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा भुन गया है। तो हम इसको
निकालेंगे और सर्व आउट करेंगे। यहाँ पर अब मैं इसे निकाल रही हूँ। आप बादाम, पिस्ता, काजू जिससे चाहें आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप इसमें शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है बाद में इसकी गार्निशिंग कर दी। और यहाँ ही हमारा रेडी हो गया टेस्टी सा हलवा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसका फीडबैक भी दीजिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।